ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तशतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदामिथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्रवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्यकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितशय्युतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासत अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादहं ते तस्य इव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि यथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शिला व्यास देव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरुवृंद की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तों की जय। वृंदावन धाम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम सुंदर की जय। तो आज द्वितीया है ना, श्राद्ध पक्ष द्वितीया। उत्तर भाद्रपदा।
तो द्वितीय श्राद्ध पक्ष दिनांक क्या है? आज डेट क्या है जी? 9 तारीख है। ओके। 9 सितंबर। तो आज द्वितीय कृष्ण पक्ष आश्विन महीना मासोत्तमे आश्विन मासे एकादश स्कंध के 23वें अध्याय के 28वें श्लोक से हम लोग पढ़ेंगे। नूनं मे भगवान् तुष्टः सर्वदेव मयो हरिः जेन नीतो दशामेताम् निर्वेदश्चात्मनः प्लवः सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽहम् आत्मनः अप्रमत्तो अखिलस्वार्थे यदि स्यात् सिद्धात्मनि तत्र मामनुमोदेरन् देवाः त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खड्वाङ्गः संसादय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान उद्धव जी को उस ब्राह्मण की कथा सुना रहे थे जिस ब्राह्मण जो कंजूस ब्राह्मण था, कभी दान नहीं किया, कभी धन का भोग नहीं किया, कभी अपने सगे संबंधियों को एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ यक्ष की तरह अपने धन को कमाने और रक्षा करने का कार्य किया। और धन जब उसका नाश हो गया तब उसको वैराग्य हुआ। तब वो सोच तब वो मन ही मन विचार रहा है, मैंने उम्र भी 65 साल की हो गई, 60 साल की, जवानी में कुछ किया नहीं, यह शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है, इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला सकाम कर्मों से क्या लाभ है। नूनम में भगवान संतुष्ट सर्वदेवमयो हरि। ब्राह्मण सोचता है इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है। अब जाकर के जब धन नष्ट हो गया तो वैराग्य हुई, वैराग्य से ज्ञान भी हो गया। कभी कभी जानते हो, मोस्टली ज्ञान से वैराग्य होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है
कि वैराग्य से ज्ञान होता है है कि नहीं? लेकिन धन एक ऐसा अनर्थ का धाम है जिससे न तो ज्ञान होता है न वैराग्य होता है। जब तक धन होगा तब तक न ज्ञान होगा न वैराग्य होगा। इस बात को नोट कर लो। धनवान व्यक्ति को न ज्ञान हो सकता है न वैराग्य। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज बड़े धनी थे, महान राजा, धनाढ्य, क्या नहीं था, फिर भी ज्ञान वैराग्य से युक्त थे। ऐसे बिरले ही कोई होते हैं जो धन होने के बावजूद भी ज्ञान और वैराग्य से युक्त हों। नहीं तो मोस्टली धनवान व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अनर्थ कितने होते हैं? 15 अनर्थ होते हैं धनवान व्यक्तियों में। वो उनका जो अनर्थ है वो उनको न ज्ञान लेने देगा, क्योंकि सत्संग करने नहीं देगा। ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान सत्संग से आएगा। सत्संग करने ही नहीं देगा, वैराग्य कहां से आएगा? लेकिन जब ज्ञान आता है तो वैराग्य आता है। लेकिन कभी कभी वैराग्य आ गया तो भी ज्ञान आ गया। अभी देखो, इस ब्राह्मण, धनी ब्राह्मण को जब धन का नाश हुआ, तो धन का नाश होने का मतलब क्या हुआ? अनर्थ निवृत्ति। पहला अनर्थ निवृत्ति यह है, धन का नाश। जिस धन पे घमंड, मद रहता है, वो धन का नाश हो गया, अनर्थ की निवृत्ति हुई। अनर्थ निवृत्ति होते ही, धन का नाश होते ही वैराग्य आया। वैराग्य से देखो कैसे ज्ञान भरी बातें कर रहा है, अपने मन में ज्ञान भरी बातें हो रही है उसको। अब जब धन नष्ट हो गया तो कहता है भगवान मुझ पे प्रसन्न है। जब उसके पास धन था तब सोचता था कि भगवान मुझ पे बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान ने हमें धन दिया है। नारायण हम पे प्रसन्न है कि उन्होंने लक्ष्मी दिया है। पहले यह सोच करके प्रसन्न रहता था। अब बेचारा का सब लुट गया तो सोच रहा है कि वास्तव में सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है। इसलिए तो उन्होंने मेरा धन छीनकर इस हालत में पहुंचाया है, और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। देखो जगत में तब तक रुचि रहती है, संसार में रुचि तब तक रहेगा जब तक संसार के अंदर दुख बुद्धि नहीं होगा। जब तक संसार में हिप हॉप, हिप हिप हुर्रे चलता रहेगा, डिस्कुम ढिस्काम चलता रहेगा, और ये संसार में आनंद लेते रहोगे, तब तक वैराग्य प्रकट नहीं होता है। इसलिए संसार से वैराग्य प्रकट करने के लिए, संसार से वैराग्य चाहते हैं तो दो काम करना चाहिए। एक तो संसार के अंदर दुख दोष को देखो, बार बार देखो, और दूसरा काम यह करो कि मंदिर जाने के बजाय नित्य यदि शमशान घाट में चले गए और देख लिया कि हर रोज लाशें जल रही हैं, तो यह दृश्य देख करके ही वैराग्य हो जाएगा। एक दो लाश को जलते हुए देखे वो तो शायद नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन है ना तो इसलिए कहा है, किसी की शादी में बुलाए तो भी ना जाओ तो चलेगा, लेकिन किसी के मैयत में बिना बुलाए भी जरूर जाओ। समझे नहीं समझे? मैयत समझे नहीं समझे? तो मैयत मतलब जानते ही हो आप लोग, क्या बोलते हैं? मरण, शमशान। अंतिम यात्रा में कोई मर जाए तो अंतिम यात्रा में जरूर जाओ, बिना बुलाए जाओ। अगर कान में पता चल गया कि कोई व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, वो अंतिम यात्रा पे जा रहा है,
तो बिना बुलाए भी चले जाओ। लेकिन शादी ब्याह में यदि कोई मिठाई के डब्बे के साथ शादी का कार्ड दे और नहीं जाओ तो चलेगा। इससे क्या होगा? वैराग्य होगा। इस संसार की यथार्थ पता चलेगा, सत्य क्या है पता चलेगा, यही सत्य है। तो और दूसरा, दुख दोषानुदर्शनम। दुख और दोष को बार बार देखो। अब इस ब्राह्मण के पास जब पैसा था तो दुख नहीं दिख रहा था संसार का, धन इकट्ठा करने में आनंद था। लेकिन अब इसको जब धन समाप्त हो गया तो बेचारे को दुख आ गया, दुख बुद्धि आ गया, और दुख बुद्धि से वैराग्य आया। तो बोले भगवान ने सही किया कि हमें इस दशा में पहुंचाया और मुझे इस जगत के प्रति दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए एक नौका है। वैराग्य क्या है? संसार से पार होने का नौका, बोट। तो वैराग्य नौका क्यों बताया ब्राह्मण ने? सोचा क्योंकि जब संसार से वैराग होगा तो भगवान से अनुराग होगा। कोई व्यक्ति कितना भी एथिस्ट क्यों ना हो, मतलब अनिश्वरवाद क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितना भी आ, ये कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, लेकिन जब वो दुख में पड़ेगा और संसार से उसकी वैराग्य होगी तो स्वाभाविक तौर से वह आस्तिक हो जाता है। स्वाभाविक तौर से वो भगवान को याद करने लगता है। तो वैराग्य, संसार से वैराग्य एक ऐसी वस्तु है जो विदाउट हैविंग मच एफर्ट्स भगवान में अनुराग करा देता है। वैसे नहीं होगा वैराग्य, वैसे अनुराग भगवान में नहीं होगा संसार में रहते रहते, लेकिन वैराग्य हो जाए तो संसार में अनुराग ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैराग्य कैसे होगा? दुख बुद्धि से। दुख बुद्धि कैसे होगा? जब संसार में दुख देखेंगे, संसार का दुख दर्द दोष देखेंगे तो दुख बुद्धि होगा, वैराग्य होगा, और वैराग्य से भगवान अनुराग होगा। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण के हृदय में ऐसी बात आया कि भगवान ने जो किया सही किया है, हमें वैराग्य दिया है, वैराग्य से ही संसार सागर पार होने वाला है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, 60 साल का हो गया, 65 साल का हो गया था। यदि मेरी आयु शेष है भी तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। वो बेचारा खुले आकाश में यह वाणी बोल रहा है कि तीनों लोग के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का साक्षी हो, अनुमोदन करे, सपोर्ट करे, प्रशंसा करे। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खडवांग ने तो 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति की थी। तो राजा तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण चाहे अपने कर्मवश कितना भी लोभी लालची दुराचारी हो जाए, लेकिन यदि अपने जीवन में कभी भी उसकी बुद्धि शुद्ध हुई तो फिर वह समझ जाएगा कि सत्य क्या है। अभी इनको समझ में आ गया कि चलो कोई बात नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, अब मान लो जितनी भी आयु हमारी शेष है, अब बची हुई सभी आयु मैं बेकार नहीं गमाऊंगा। आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर मैं परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। अर्थात परमार्थ क्या है? अर्थ, संसार को अर्थ कहते हैं, और संसार से ऊपर जो
संसार से ऊपर कोई वस्तु है वो परम अर्थ है, परमार्थ अर्थात आध्यात्मिक लाभ। सांसारिक लाभ अर्थ है और आध्यात्मिक लाभ परमार्थ है। तो अब जितनी भी आयु बच गई है, मैं संतुष्ट होकर के परमार्थ के लिए सावधान रहूंगा कि अब भजन भक्ति करूंगा, अब वो गलती मैं नहीं करूंगा। जितना समय बच गया है मैं अब शरीर को सुखाऊंगा, तपस्या करके सुखाऊंगा। तपस्या लोग क्यों करते हैं? ताकि दुख हो, और दुख हो तो क्या हो? भगवान का ध्यान हो। दुख में कहा गया है भगवान का ध्यान स्मरण ज्यादा होता है, इसलिए लोग तपस्या करते हैं कि तपस्या से क्या होगा? दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, और कष्ट में भगवान को ध्यान करेंगे। नहीं, लेकिन बहुत बार कैसी तपस्या से भगवान ध्यान में आएंगे, जानते हो? कैसी तपस्या से भगवान ध्यान में आते हैं? मान लो अभी हम सोचेंगे कि आज हमको उपवास कर लेते हैं, आज भूखे रहते हैं, भूखे रहने से शरीर में पीड़ा होगी तो भगवान का याद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एकादशी के दिन याद करो, जब सोचते हो कि निर्जला करेंगे और शरीर को पीड़ा होता है तो बाकी भगवान को याद आता है? किसका याद आता है? पानी याद आता है, जूस याद आता है, फल याद आता है, उससे भी अच्छा मटर पनीर याद आता है, नमक ज्यादा, नमकीन भोजन ज्यादा याद आता है। उस दिन ज्यादा सताता है नमकीन भोजन, लगता है कुछ बना के खाएं। बताओ, तो इसको तपस्या नहीं कहते हैं, ये कोई तपस्या नहीं है। कहे तपस्या वाकई नहीं है। क्यों नहीं है तपस्या? सुनो, इसलिए तपस्या नहीं है क्योंकि तपस्या की जो स्थिति होती है, तपस्या की जो तैयारी होती है वो नहीं है। पॉकेट में पैसा भरा हुआ है, घर में अनाज भरा हुआ है, एसी में बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास चार दीवारी में बैठे हुए हैं घर में, और तब शरीर को दुख दोगे तो शरीर के जो देवता लोग हैं ना, वो भी जानते हैं आपसे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं वो कहते हैं बेटा तू तपस्या कर रहा है, हैं? एसी में बैठ के तपस्या होती है? खाने के लिए 75 आइटम भरा है किचन में, हैं? रंग बिरंगे सजावट के साथ घर में बैठे हो, एसी में बैठे हो और तपस्या कर रहे हो? बेवकूफ हमको बना रहे हो, तुम बन रहे हो। चलो हमको भोजन लाओ फटाफट, तुम्हारा मन नहीं लगने देंगे भगवान में। हाँ, समझे? अब इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण की बात तो गलत हो गई कि तपस्या करेंगे तो दुख प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा तो भगवान में। तो कैसी तपस्या, कैसा दुख से मन ऑटोमेटिकली भगवान में लगता है? सुनो, सुनना चाहते हो तो सुनाओ, वरना ना सुनाओ। सुन के क्या करोगे? ऐसी तपस्या करोगे? मत करो ट्राई। कलयुग में ये तपस्या तपस्या मत करो। कलयुग में भगवान को प्रेम से खिलाओ, प्रेम से पाओ, और खूब भजन करो, है कि नहीं? ज्ञान के साथ भजन करो, तपस्या मत करो, है कि नहीं? कोशिश भी मत करना, मैं बताता हूं लेकिन कोशिश मत करना, ठीक है? बता देता हूं ज्ञान के लिए, बट कोशिश मत करना ऐसी तपस्या, क्योंकि कलयुग में ये सब ठीक नहीं है। कलयुग में क्या है? महाप्रसादे गोविंदे, प्रेम से प्रसाद बनाओ, डिवोशनल एटीट्यूड से भगवान को भोग लगाओ और पाओ, और खूब भगवान की कथा सुनो, खूब भगवान का नाम लो। हे भगवान, हम प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद का एक एक ऊर्जा आपके नाम में लगा रहे हैं। प्रसाद से जो ऊर्जा बनती है वो आपके चिंतन में लगा रहे हैं, आपके धाम जाने में ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, आपके नाम रूप लीला चिंतन में ज्ञान, आपके ज्ञान को श्रवणम में हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो ऐसी बुद्धि है तो तपस्या से कहीं अधिक फायदा होगा। भाई तपस्या भी करने का क्या उद्देश्य है? कि भगवान में ही बुद्धि लगना। लेकिन यदि किसी का बुद्धि खा पी के ही लग जाए भगवान में, तो तपस्या ही हुआ ना। आखिर रिजल्ट तो एक ही है। तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? यदि खाते पीते ही भगवान का भजन हो रहा है तो तपस्या की क्या जरूरत है?
ऐ तपस्या भगवान का हृदय है, भगवान ने कहा है, भगवान का हृदय है तपस्या। लेकिन तपस्या का अर्थ क्या है कि हृदय में भगवान को लाना। लेकिन हृदय में जब खाते पीते ही भगवान आ गए, आ जाएंगे, तो क्या 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 मतलब है तपस्या का? तो बोले कि हृदय में भगवान खाते पीते कैसे आएंगे? हृदय में खाते पीते रहो, घर में ही रहो, भगवान की कथा श्रवण करो। भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं? मैं हृदय में आ जाता हूं। तपस्या में कथा नहीं सुनते लोग बाग। तपस्या में कथा सुनते हैं? नहीं, तपस्या में कथा नहीं होती है। लेकिन खाते पीते घर में रहोगे तो कथा सुनोगे, ठीक से भरपेट खा लो, बढ़िया से कथा सुनो, इतना खा लो कि नींद ना आए, और कथा सुनो। तो कथा जैसे सुनते हैं तो भगवान हृदय में आ जाता है। तो भगवान, जिस भगवान को हृदय में लाने के लिए तपस्या करते हैं, क्योंकि तपस्या भगवान का हृदय है, वो भगवान जब हृदय में हमें भागवत सुनने से ही आ जाते हैं, तो हमको तपस्या की क्या जरूरत है? वास्तव में कलयुग में तपस्या की जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना। इसलिए बस इतना कोशिश करना कि प्रसाद प्रेम से भाव पाओ, बनाओ, फिर भगवान को प्रसाद पवाओ, खुद पाओ, और कथा सुनो, नाम जप करो। बस इतना ही करते रहो, और कुछ नहीं करना है। फिर भूख लगे, प्रसाद पाओ। और भूख लगे तो ये मत सोचो कि मुझे भूख लग रहा है। यदि आपको लगेगा, भूख लगे और आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाना है, तो फिर इसमें क्या होगा मालूम है? शरीर बुद्धि हो जाएगी। एक ही भूख लगने से आप सोचोगे कि मैं कुछ खा लूं, मुझे भूख लग रही है, तो वो शरीर बुद्धि हो जाएगा। लेकिन वही उसी भूख को यदि आप यह सोचोगे कि भूख लग रही है, हमारे अंदर बैठे वैश्वानर तृप्त होना चाहते हैं, इसलिए मैं प्रसाद बना रहा हूं कि मेरे अंदर वैश्वानर उछल कूद रहे हैं, प्रदीप्त हो रहे हैं। अब उस वैश्वानर को, जैसे हवन की अग्नि यदि प्रदीप्त हो जाए तो उसमें कुछ डालना पड़ता है ना, घी के साथ वो डालना पड़ता है ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो यदि यही स्वाहा बुद्धि हमारे पेट के लिए हो जाए कि भूख लग रही है, अर्थात हमारे पेट की अग्नि, हैं, वैश्वानर जग गया है, अब क्या करना है? इसमें प्रसाद को स्वाहा कराना है। यदि ऐसी बुद्धि है तो फिर आप ब्रह्म बुद्धि में आ गए, वो शरीर बुद्धि नहीं है। तो आपने क्या किया? भूख लगा, भोजन कर लिया, लेकिन फिर भी आप, क्रिया वही है, लेकिन सोच अलग है। सोच से कोई ब्रह्म के स्तर पे होता है, और सोच से कोई शरीर के स्तर पे होता है। हमारी जो बुद्धि है ना, थॉट, ये थॉट कीप्स यू ऑन अ ब्रह्म लेवल, ब्रह्म भूयात इस कल्पते। और यही थॉट है जो शरीर के स्तर पे भी ले जाएगा। बस आपको ये देखना है कि कौन से विचार हमको शरीर पे ला रहा है, कौन से विचार हमको ब्रह्म स्तर पे ला रहा है। जैसे कल क्या हुआ कि कल ये नहीं थी, गई थी बाजार में सब्जी वब्जी लाने के लिए, तो हमको लगी बड़ी भूख। अब ये जब रहे घर में तब तो हम बोले कि कुछ प्रसाद कराओ, ये तो गई सब्जी लेने के लिए। हम गए किचन में, ढूंढा कहाँ पे क्या है। अब भाई भूख लगी है तो भगवान को तो खिलाना पड़ेगा ना। हम ढूंढे क्या क्या है, जो मिले सब रख लिया, आराम से प्रेम से पा लिया, थाली वाली धो के चट बैठ गए। हैं, मिले ना, मिला ना, मिला ना, सब्जी बची थी सुबह वाली, उसमें चूरा डाल दिया, चूरा फूल गया, 5 मिनट रुका, चूरा फूल गया। और बढ़िया से पा लिया। देखो, सबसे बढ़िया है, टेंशन मत करो। सब्जी वोजी बच जाए ना, रसदार सब्जी बची थी सुबह की, बड़ा बढ़िया बना था, आलू टमाटर की रसदार सब्जी, वो थोड़ी बची थी। हमने क्या किया, उसमें थोड़ा एक मुट्ठी चिड़वा डाल दिया, पफ्ड राइस, चिप्ड राइस, वो डाल दिया, वो थोड़ा देर छोड़ दिया, 5 मिनट, फूल गया। आह, मस्त, मजा आ गया। क्या जरूरत है इतना खाने पीने का चक्कर करना? अरे रसदार सब्जी बनाओ, चिड़वा डाल दो, खा लो, खत्म कहानी। हाँ। तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, बात बहुत, नहीं मेरे पास मेरी फोटो आ रही है, अगर आपके पास नहीं आ रही है तो मोबाइल को चेंज कर दो।
आई थिंक आपका मोबाइल पुराना हो गया, मोबाइल चेंज कर दो। अरे आपका मोबाइल पुराना हो गया, चेंज कर दो मोबाइल, ठीक है? अब कितने दिन। अच्छा, आईफोन है इसलिए तो सारा आई माई में ही तो फंसा हुआ है दुनिया। खैर, तो मैं ये कह रहा था, सुनो, बात लंबी पहुंच चली गई, कि एक ही दृष्टिकोण है जिससे विचार ब्रह्म में आ सकता है, ये वही दृष्टिकोण है जिससे विचार शरीर के स्तर पे आ सकता है। तो जैसे ही भूख लगी और हमें कुछ खाना है, हमें कुछ खाना है, हमें भूख लगी है, हमें तृप्त होना है, जब हम अपने शरीर को तृप्त करने के चक्कर में रहते हैं जीवा के लिए, तो वो जीवा के लिए भोजन करना शरीर के स्तर पे है। भूख लग रही है, मैं कमजोर हो जाऊंगा, सर चकरा जाएगा, इसलिए भोजन कर रहे हैं तो शरीर के स्तर पे हैं। लेकिन भूख लग रही है तो आप इंडिकेशन मिल रहा है कि भगवान वैश्वानर जग गए हैं, अब इनको कुछ स्वाहा स्वधा करना पड़ेगा, तब आप प्रसाद बना के ऑफर करके खा रहे हो, तो ब्रह्म स्तर पे हो। तो वो क्या हो जाता है, इसको गीता में भगवान ने कहा है, मालूम है क्या? देखो कौन सा चैप्टर में है वो, आ, दूसरे चैप्टर में होना चाहिए। ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्मता तेन ब्रह्म गंतव्यम, ऐसा है ना श्लोक। आ, गीता में भगवान ने वो श्लोक कौन सा है? तेन ब्रह्म, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, बोलो बोलो, श्लोक क्या है? ओम ब्रह्मास्मि, हाँ, ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम, हाँ, ब्रह्म कर्म समाधि नाम। तो ये श्लोक नंबर ढूंढो, दो श्लोक नंबर। तो वहां पे क्या होगा कि वही चीज ब्रह्म बन जाता है, क्योंकि आप ब्रह्म को दे रहे हो। हाँ, ब्रह्म हवि ब्रह्म कर्म समाधि नाम, है ना? श्लोक ढूंढो, कौन सा श्लोक है? अरे आप लोग बस गीता ऑनलाइन ऑफलाइन रखो भाई। हैं? हाँ हाँ, 4.24। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 4.24 देखो, सबको देखना चाहिए। आप लोग ना गीता को पास में रखो, ठीक है? तो ब्रह्मर्पणम, ब्रह्म हाँ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखा? तो आपको भूख लगे तो क्या सोचना है? ब्रह्म अर्पण करना है। किस लिए? ब्रह्म के लिए। कब? हवि ही ब्रह्म आग्नौ, अब अग्नि जो है ना प्रकट प्रज्वलित हो गई है, और उसमें जो ऑफरिंग करेंगे ब्रह्मणाहुतम, वही ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सभी कार्य को कराते हैं। ब्रह्म कौन? भगवान पर ब्रह्म कृष्ण, वही सब कुछ करते हैं। और जितनी ऊर्जाएं मिलती है वह स्वयं आहुति लेते हैं, स्वयं अग्नि के रूप में प्रज्वलित होते हैं, और फिर आहुति लेते हैं, आहुति से क्रिया कराते हैं। इतना बढ़िया यह श्लोक है गीता का, इसको तो समझो ऐसा लगता है कि मतलब चूम लो। इसका मीनिंग यदि समझोगे ना, इसका भावार्थ समझोगे, इस श्लोक को आप अपने घर के कोने कोने में लिख के रख लोगे। समझे? कि भगवान ही क्या कराते हैं? आहुति लेने के लिए अग्नि को प्रकट करते हैं। और भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म ही अग्नि को प्रकट करते हैं। किस लिए? आहुति लेने के लिए। आहुति लेने में क्या होता है? द्रव्य की आवश्यकता होती है, उस द्रव्य के लिए कार्य कराते हैं, और कार्य करा करके क्या करते हैं? योग युक्त आहुति लेकर के स्वयं संतुष्ट होकर के फिर जो उस से ऊर्जा बनती है, फिर उसी ब्रह्म के लिए उस ऊर्जा को काम में लेते हैं, ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसे देखो, लोग बाग कहते हैं ना, अरे पेट के लिए काम करते हैं, पेट के लिए काम करते हैं। वास्तव में सारा काम तो पेट के लिए ही है, लेकिन पेट एक जरूरी था,
लेकिन जरूरी के साथ क्या होता है, लग्जरी आ जाती है। मनुष्य पहले क्रिया करता है नेसेसिटी के लिए, लेकिन नेसेसिटी जब फुलफिल हो जाता है तो काम करने की इतनी हैबिट पड़ जाती है कि नेसेसिटी के बियॉन्ड वो लग्जरी में चला जाता है। नहीं समझे? दिस इज स्लोली माइग्रेशन इनटू नेसेसिटी टू लग्जरी। आवश्यक से अनावश्यक कार्य भी होने लग जाता है। लेकिन आवश्यक से अनावश्यक कार्य कब होता है? जब भगवान को भूल करके कार्य करते हैं। यदि भगवान को भूल के कार्य करेंगे तो आवश्यक से अनावश्यक कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कर्म समाधिना। जब यह चेतना रहेगी कि जो हम काम कर रहे हैं ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप या कोई भी मनुष्य लग्जरी में नहीं जाएगा। नहीं तो लग्जरी में अनावश्यक कार्य में क्या होता है, ब्रह्म कर्म खत्म हो जाता है, फिर ब्रह्म बुद्धि खत्म हो जाता है। फिर जैसे अभी देखो, भूख लगी तो भूख लगेगी तो परिवार वालों को भूख लगेगी, बच्चों को भी भूख लगेगी, माता पिता को भी भूख लगेगा। तो उस भूख के लिए क्या चाहिए? अन्न। अन्न के लिए क्या करोगे? काम करोगे, मेहनत करोगे, फिर अन्न लाओगे, फिर इसको पकाओगे, भगवान को ऑफर करोगे, खाओगे। तो देखा आपने, यही ब्रह्म है जो अपने को अर्पण कराने के लिए अग्नि रूप में प्रकट होते हैं, हवि रूप से आहुति लेते हैं। और वही ब्रह्म है आहुति लेने के लिए द्रव्य के लिए कर्म करवाते हैं, और कर्म करवा के पुनः स्वयं उस कर्म को लेते हैं। तो पूरी जो क्रियाएं हैं मनुष्य की सृष्टि की, ये सब ब्रह्म करवाते हैं। किस लिए? ब्रह्म अर्पणम। कर्म किस लिए? ब्रह्म कर्म समाधिना। अग्नि किस लिए? हवि ब्रह्माग्नौ। आहुति किसके लिए? ब्रह्मणाहुतम। सबका करने का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मनैव तेन गंतव्यम। ब्रह्म की ओर जाना है। देखा, ब्यूटीफुल श्लोक है ये। नहीं समझे आप लोग इस श्लोक को? इस श्लोक को नहीं समझा तो गीता में नहीं समझ पाओगे कुछ भी। ये ऐसा पावरफुल श्लोक है ये, समझे? पहले वाला जो है 23, वो भी इसी को ही वो करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। वो तो ऐसा है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसो भगवान कह रहे हैं। भगवान के तो हर एक श्लोक, हर एक वाक्य एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एक एडिटिंग कर रहा हूँ ना, मतलब कट पेस्ट कर रहा हूँ कि देखो ये जो भगवान ने कहा कि इसलिए पूरे क्रियात्मक जगत के अंदर में जो क्रियाएं हो रही है वो ब्रह्म के लिए हो रहा है, ब्रह्म से हो रहा है, ब्रह्म का हो रहा है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हो रहा है ना? सब कुछ ब्रह्म के लिए हो रहा है। तो वही बताया मैं आपको कि एक भूख लगे तो सोच कैसे शरीर के स्तर पे होता है, वही भूख लगे तो सोच कैसे ब्रह्म के स्तर पे होता है। समझ गए ना? इसलिए सोच की आवश्यकता है। और ये सोच कहाँ से आएगा, बुद्धि कहाँ से आएगी? वैराग्य और ज्ञान से होगा। इसलिए घर में रहो, जितना मेहनत करते हो, दाल रोटी मिल जाए उसको भगवान को अर्पित करके फिर अंदर वाले भगवान को दे दो। फिर अंदर वाले भगवान ऊर्जा बनाएंगे, आपको शक्ति देंगे फिर से रोटी कमाने के लिए। फिर रोटी कमाओ, फिर भगवान को ऑफर करो, फिर भगवान को। तो ये सब जीवन चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इस श्लोक के मुताबिक ब्रह्म के भाव में ही काम करते हैं तो ब्रह्म के भाव में, उपार्जन करते हैं तो ब्रह्म के भाव में, अन्न आया प्रोसेस किया तो मंदिर में भगवान को लगाने के भाव में, बाहर बैठे मंदिर में बैठे ब्रह्म, फिर प्रसाद बन गया फिर अंदर वाले ब्रह्म को दिया, है ना? फिर उससे ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त हुई, फिर क्रिया किया। तो कुछ क्रिया जो ऊर्जाएं बनी, कुछ भक्ति का क्रिया किया, भजन कीर्तन किया, और कुछ ऊर्जा को आपने फिर दोबारा लगाया किसमें? धन धन उपार्जन करने में, अन्न उपार्जन करने में। तो सारी साइकिल ब्रह्म के लिए है। अब ये साइकिल टूटा कैसे? तभी टूट जाता है जब आवश्यकता से अधिक आवश्यकता आती है ना, तो ये ब्रह्म भाव नष्ट हो जाता है। आजकल कौन है जो पेट के लिए काम कर रहा है? पेट भरने के लिए काम करने की जरूरत होती है क्या?
आजकल लोग मेहनत करता है किस लिए? बेटा बेटी की शादी बढ़िया हो जाए, मकान दुकान बन जाए, बेटे के लिए प्रॉपर्टी बन जाए, है कि नहीं, थोड़ा सा लग्जरी में रहे, सिक्योरिटी रहे बढ़िया वाला। इसके लिए लोग मेहनत कर रहा है, फालतू का भाग रहा है। तो ये किसके लिए हो गया? ये शरीर के लिए हो गया। जैसे ही शरीर के स्तर पे आओ, ब्रह्म को भूल जाओगे, यह श्लोक गायब हो जाएगा। हैं? ये श्लोक शिवानंद आश्रम में प्रसाद, भोजनालय में जगह जगह प्रसाद, लिखा हुआ प्रसाद, प्रसाद। हाँ, है आश्रम में। हाँ, शिवानंद आश्रम में, प्लस जो हमारा लोनावाला में हम थे ना, लोनावाला हॉस्टल में थे जब, योग विद्यालय में थे, तो वहां पे भी हम लोग का प्रसाद का मंत्र यही था। यही मंत्र था। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। ये हमारा भोजन मंत्र था। और ये मंत्र जानते हो, जब हम कैवल्य धाम में थे, लोनावाला कैवल्य धाम, हम खंडाला रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे रहते थे, हॉस्टल था हमारा। और उसमें प्रसाद खाते वक्त मुझे ये श्लोक पढ़ते, जब बच्चे, जब 400 बच्चे एक साथ, जब ये एक ही स्वर में ताल ताल मिला करके जब ये श्लोक पढ़ते थे, इतना आनंद आता था। मैं इस श्लोक के मीनिंग को गहराई से अध्ययन किया, कहा कि यार गजब श्लोक है ये तो। इसमें तो सारा ब्रह्म का, ब्रह्मांड का चक्र जो है ना, सारा जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, वही तो कह रहा हूं, बहुत सुंदर श्लोक। तो ऐसा रट लिया कि हर रोज खाना खाना हो, पानी पीना हो तो ये करते हैं सब। अब देखो ये बात है ना, बहुत बढ़िया। अरे आपका कहना क्या, आप, अरे आप ऐसे ही थोड़े ना मुझे मिल गए भाई। ये तो प्रारब्ध था महाराज। है। 2013 और 2018 साल हो गए हैं, देख लो अभी। अब हाँ, जैसे ही 7 बजते हैं, हम तुरंत जुड़ जाते हैं भाई, हाँ, तो स्वामी जी की क्लास में चले फटाफट। इसलिए आप में कुछ गुण हैं, जब भी तो हमसे जुड़े हो। आप में बहुत गुण है कि नहीं? तो हम गुणी व्यक्ति से ही जुड़ते हैं, जिसमें गुण नहीं हम उससे नहीं जुड़ते हैं, सही बताऊं। हाँ, मेरे जीवन का एक ही फिलोसफी। दीजिएगा क्या? क्या बता? श्लोका बता। 4:4:24, चौथे अध्याय। हाँ, देखिए यह श्लोका तो है ही, लेकिन इस श्लोका के जब तक मीनिंग नहीं समझोगे ना, इस श्लोका के बारे में पता भी नहीं चलेगा। ये मीनिंग बता रहा हूं, है ना, ऐसा है। तो देखो, तो हमने बताया आपको। अब बात आती है तपस्या पे। तो ये क्या नाम है, अजय जी बोले कि तपस्या बता दो, तपस्या से कैसे भगवान में बुद्धि रहती है, कैसी तपस्या से भगवान में बुद्धि रहती है। ये नहीं कि घर में सामान भरा पड़ा है और हम तपस्या कर लेंगे। तो एकादशी के दिन देखो, जब भूखे रहते हैं तो भगवान याद नहीं आते हैं, भोजन याद आता है। कारण क्या है? भोजन बड़ा पड़ा है। तो कैसी तपस्या से भगवान याद आते हैं? जब पॉकेट में एक पैसा भी ना हो, आपके जानने वाले साथ में ना हो, आप घर में ना हो, ये तीन चीज, आपके जानने वाले आसपास ना हो, आपके पॉकेट में पैसा ना हो, और आप घर में नहीं हो, ये तीन कंडीशन जब फुलफिल होती है ना, वैसे दुख से भगवान याद आते हैं। अब इस ब्राह्मण के साथ क्या हुआ? पैसा नष्ट हो गया, एक पैसा भी नहीं इसके पॉकेट में। घर, जब पैसा चला गया, घर का है का, क्योंकि नाते रिश्तेदार भी उसके टूट गए, है कि नहीं, छूट गए। तो उसके पास घर भी नहीं, जान पहचान के लोग भी नहीं, कि जान पहचान के लोग सब इसके मुंह फेर रहे हैं। अब ये सोच रहा है मैं क्यों जान पहचान के लोगों के साथ रहूं, चलो कहीं दूर चला जाऊं। कभी कभी अपने लोगों के बात व्यवहार से दुनिया के लोगों के बात व्यवहार ज्यादा अच्छे होते हैं। लोग सोचता है यार अपने घर में रहने से कलेश होगा, चलो बाहर ही रहते हैं जो कोई ना जाने। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्यों? उससे एग्जाम्पल मुझे देख लो, मैं देख लो, मैं स्वयं बता रहा हूं अपनी बात, कि मुझे जब अपने लोगों के बीच में रहने से दुख होता है तो मैं अपने लोगों को छोड़ दिया, बात भी नहीं करता हूं अपने लोगों से ज्यादा। क्यों? अपने लोगों से बात करोगे तो दुख में पड़ोगे, तो दुख में क्यों रहना, है कि नहीं? तो इसलिए अपने लोगों से बात ही मत करो, है ना। इसलिए संसार में चले जाओ ऑल एलोन, जो आपको कोई जाने नहीं, आप किसी को जाने नहीं, वहां बेसिकली आप
दुख रहित रह सकते हो। लेकिन अपने लोगों के साथ जहां दुख मिल रहा हो, अब इस ब्राह्मण को क्या हुआ, दुख मिल गया अपने लोगों से ही, सबने लूट लिया, सब पहले ही भड़े पड़े थे, कब मर जाए यही मना रहे थे कि कब लूटे, मौका मिल गया लूटने का, लूट लिया। अब ये बेचारा तीन चीज हो गया, इसके तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो पॉकेट में पैसा ना हो, घर से बाहर हो, और जानने वाले कोई व्यक्ति ना हो, तब जो दुख मिलता है उस दुख से भगवान आपको याद आएंगे। जब आप ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगे और तब भूख लगेगा, तब आपको सरदर्द नहीं होगा, भगवान याद आएंगे। नहीं तो घर में अनाज भरा पड़ा रहेगा, भोजन नहीं करोगे तो सरदर्द करेगा, लगेगा कब भोजन बना के पालूं। समझे? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो देखते रहते हैं ना कि चीटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है ये, वास्तव में ये वैराग्य इसको आ गया नहीं। तो घर में रह के वैराग्य नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए घर में रहने वालों के लिए क्या दिया है भगवान ने, कथा दे दिया है, बेटा मेरा नाम जप करो, कथा करो। अभी जमाना नहीं है कि सतयुग कलयुग का, सतयुग द्वापर त्रेता का जमाना नहीं है, भजन करने जाओगे या तपस्या करने जाओगे जंगल में भूखे पेसे रह करके, है कि नहीं? तो इसलिए घर में रहो, ऐसी तपस्या मत करो। लेकिन गलती से कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि भगवान कैसे तपस्या में याद आते हैं। क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में आया हुआ हूँ। मैं अपनी बात नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन मुझे अनुभव है कि जब मैं ऐसी सिचुएशन में आया हूँ, जब मेरा अपना कोई जानने वाला नहीं था, मैं घर से दूर था, और पॉकेट में 1 रुपए भी नहीं थे, जंगल में फंसा पड़ा था, उत्तराखंड के जंगल में। तब हमको पता चला कि वाह, कितना आनंद आता है भगवान को ऐसी स्थिति में याद करना। तो तपस्या से जो दुख मिलता है शरीर को, मन को, उससे भगवान याद आता है। तो यह अनुभूति भगवान ने हमको दिया है बड़ी कृपा करके। समझे? और ऐसा एक बार नहीं, कई बार दिया भगवान ने। तो इसलिए वैसी अनुभूति आज घर में रह के भी नहीं होता है। लेकिन सोचता हूँ चलो भगवान ने वैसी कृपा की, जब तो धाम में आके बैठ गए। अब वो अनुभूति होने की क्या जरूरत है, अब दूसरी अनुभूति लो, कथा का अनुभूति लो, धाम की अनुभूति लो। तो लेकिन ऐसा होता है ऐसी सिचुएशन में। तो इन्होंने कहा कि मैं तपस्या के द्वारा शरीर सुखा डालूंगा, और जो मैं सोच रहा हूं, प्रतिज्ञा कर रहा हूं, खुले आकाश की ओर देख के कह रहा है कि सभी देवता साक्षी हों। ये किसने सोचा? ब्राह्मण ने सोचा। कब सोचा? जब उसका धन लुट गया, बेचारा कहीं का नहीं रहा, उम्र भी खत्म हो गया, 60-65 साल की उम्र है। देखो, एक बात यहां पे सुन लो, इस बात को जान लोगे ना तो मन को तसल्ली मिलेगी। जब बुढ़ापे में दुख होगा तो तसल्ली मिलेगी। बुढ़ापा सुख के दिन नहीं होते हैं, और बुढ़ापा में कोई व्यक्ति सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए किसी को। क्योंकि बुढ़ापा में ही सबसे अधिक दुख प्रकृति देती है। प्रकृति सबसे अधिक दुख बुढ़ापा में ही देती है। इसलिए बुढ़ापा इज मेड फॉर टॉलरेंस ऑफ दुखा, संसार के दुख को झेलना ही बुढ़ापा में है। अब यहां पे दो रास्ते हैं, या तो हंस के झेल लो या रोते रोते झेलो, लेकिन कष्ट तो बुढ़ापा में झेलना ही पड़ेगा। इसलिए बुढ़ापा में प्रकृति आपको जबरदस्ती कष्ट दे, उससे पहले आप स्वयं कष्ट झेल लो, स्वयं कष्ट को स्वीकार कर लो, जैसे प्रभुपाद जी ने कष्ट को स्वीकार किया। प्रभुपाद जी एट द एज ऑफ 75, 65 में, 75 की उम्र में, जब 65, 1965 में ही वॉज 75, 75 ईयर्स में प्रभुपाद जी, लोग क्या करते हैं, जो जो जिनकी बुद्धि संसार में है, उनको लगता है कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब आराम करने का टाइम है। लेकिन वही टाइम सबसे ज्यादा संघर्षमय होता है। जितना बुढ़ापा में आराम करने की सोचोगे, उतना ही आपको प्रकृति प्रकृति दुख देगी। तो बुढ़ापा आराम की वस्तु नहीं है। इसलिए कोई यह सोचता है कि मैं रिटायर्ड हो गया, अब तो मैं आराम करूंगा, बच्चे मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बहू हमें सेवा करेगी। भूल जाओ, नरक में जाओगे यदि ऐसी सोच रखोगे बुढ़ापा में तो। इसलिए बुढ़ापा में
यह सोच मत रखो कि कोई सुख देगा, कोई आराम देगा। बुढ़ापा में ही ज्यादा मेहनत करना चाहिए। जितना बुढ़ापा होता है उतना ही भक्ति में और ज्यादा प्रचर बढ़ना चाहिए, और ज्यादा चैलेंजेस लेना चाहिए लाइफ में। तो जब आप स्वयं चैलेंज ले लोगे तो प्रकृति क्या चैलेंज देगी आपको? प्रभुपाद जी ने स्वयं चैलेंज ले लिया, प्रकृति क्या चैलेंज देगी? प्रभुपाद जी ने स्वयं 75 साल की उम्र में अमेरिका गए, क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। अमेरिका जाने से पहले भारत में भी कितना संघर्ष किया। तो जो स्वयं संघर्ष ले लेगा अपने जीवन में, तो उसको प्रकृति क्या संघर्ष देगी बताओ? प्रकृति उसको और ज्यादा क्या करेगी? शाइनिंग कर देगी। वही शाइनिंग जो है ना, माया देवी ने प्रभुपाद जी को शाइन कर दिया। शाइन इन द वर्ल्ड, नहीं, पूरी दुनिया में चमका दिया प्रभुपाद जी को, है कि नहीं? देखो माया कैसे है। माया को एक राख समझो, राख। राख समझते हो? अरे राख नहीं समझते? हाँ, तो राख समझो माया को। और जब राख नीचे गिरी होती है ना, तो बड़ा गंदा लगता है। कितना गंदा लगता है? राख की ढेर देखो कितना गंदा लगता है। राख के ऊपर पानी छिड़का हुआ रहेगा, कितना गंदा लगता है। लेकिन यही राख जब बर्तन पे प्रयोग करोगे तो बर्तन कितना चमक जाता है, समझे? जब जब राख को बर्तन पे माजोगे तो कितना चमक जाता है बर्तन। आप लोग तो खैर जानते भी नहीं होगे राख से कैसे बर्तन धोते हैं। आप लोग तो वीआईपी लोग हो। आप लोग के यहाँ तो पता नहीं कौन लेमन ट्री शॉप, पता नहीं कौन कौन से शॉप आते होंगे, फटाफट उसी से माज लिया, चमका दिया, है ना? लेमन सोप, लेमन पाउडर, लेमन ये लेमन वो, लिक्विड पाउडर सब आते रहते हैं आजकल। लेकिन राख से जो चमकता है वो बड़ा शुद्ध और चमकता है। शुद्ध भी होता है, चमक भी आती है राख से। तो राख जितना गंदा होता है, राख का ढेर, लेकिन वही राख जब बर्तन पे जमाया जाता है तो इतना चमक आ जाती है बर्तन में। माया भी ऐसी ही है। माया है बड़ी गंदी, आपको संसार में फंसा के रखेगी। लेकिन यही माया के अंदर में माया संघर्ष कराती है, लेकिन जब आप संघर्ष ले लोगे भक्ति में, प्रचार में, साधना में, योग में, संघर्ष को ले लोगे, तो यही माया फिर आपको उस राख की तरह काम करेगी जो राख बर्तन को चमका देती है। बोलो जय जय श्री राधे। समझ गए? तो अब देखो, इस ब्राह्मण की आयु 60-65 साल की है, प्रभुपाद जी की आयु 75 साल की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी बुढ़ापा में ये मत सोचो कि मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। अब मैं रिटायर हो गया, बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बेटे कमाएंगे खिलाएंगे। ये बेकार की बुद्धि है। यह और आपको बुढ़ापा में दुख देगा और कष्ट देगा, और संसार में भगवत प्राप्ति नहीं कराने देगा। क्यों? बुढ़ापा में कष्ट अधिक क्यों आता है बताओ? बुढ़ापा में ही शरीर में कष्ट क्यों होता है अधिक? वैसे तो बचपन में भी होता है, जवानी में भी कष्ट होता है, लेकिन बुढ़ापा में अधिक कष्ट होगा। दांत नहीं होंगे, खाने की इच्छा होगी, दांत नहीं होंगे, क्या करोगे? जैसे भूत प्रेत होता है ना, एक तरीके से बुढ़ापा भूत प्रेत की तरह होता है। अब कहोगे महाराज बुढ़ापा को भूत प्रेत कैसे कह रहे हो? तो भूत प्रेत क्यों कह रहा हूं सुनो। भूत प्रेत को प्यास लगती है, पी नहीं सकता पानी। भूत प्रेत को इच्छा होती है भोजन करने की, वो कर नहीं सकता है। भूत प्रेत को इच्छा होता है नींद से सोने की, लेकिन उस एक जगह टिक नहीं सकता क्योंकि वायु में घूमता रहता है। भूत प्रेत को स्थिर होकर बैठना पर इच्छा अच्छा लगता है, लेकिन भूत प्रेत बैठ नहीं सकता है, हवा उसको घुमाते रहते हैं। बुढ़ापा भी ऐसे ही है, भूत प्रेत जैसा ही है बुढ़ापा। बुढ़ापा में खाने की इच्छा होगी, पेट कमजोर हो गया रहेगा, पचा नहीं पाओगे, तो मन में खाने की इच्छा रहेगी, लेकिन पेट की वजह से नहीं खाओगे। दांत टूट गया रहेगा, मन करेगा कि ईख चबाऊं, ये चबाऊं, वो चबाऊं, लेकिन दांत टूटने की वजह से चबा नहीं पाओगे, है कि नहीं? इच्छा होगी कि आंख से ये देखूं वो देखूं, हमने पूरी जीवन देखा है, लेकिन आंख इतने अंधे हो जाएंगे, रतौंधी हो जाएगा, या मोतियाबिंद हो जाते हैं, आंख कमजोर हो जाता है, जो देखने की इच्छा होते हुए आप देख नहीं पाओगे, है कि नहीं? मन करेगा दौड़ूं, लेकिन पैर कमजोर हो जाएंगे, घुटने कमजोर हो जाएंगे, आप दौड़ नहीं पाओगे। तो आप समझ गए, बुढ़ापा भूत की तरह हो जाता है।
जैसे भूत चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, वैसे ही बुढ़ापा में चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियां क्या हो गया, कमजोर हो गया, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया, समझे। तो इसलिए बुढ़ापा में सुख की अनुभूति या सुख की इच्छा करना बेकार है। इसलिए बुढ़ापा में क्या करना चाहिए, भजन भक्ति के दुख को झेल लो, योग तपस्या की दुख को झेल लो, साधना की दुख को झेलो, तब वही प्रकृति आपको दुख ना देके आपको चमका के भगवत धाम भेज देगी। वरना यदि सुख की इच्छा किया तो प्रकृति तो दुख देगी ही देगी, उल्टा सुख के चक्कर में भावनात्मक रूप से संसार में ही रह के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे। अब यहाँ कितने बूढ़े लोग सुन रहे हैं बताओ, पहले हिंदी में, जो लोग अपने को बूढ़ा समझते हैं वो बताओ। मैं आपको एक श्लोक शेयर करना चाहता हूँ प्रभु जी इसके बारे में। क्या? श्लोक है, बताओ। गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जतम तुंडम मृदो जाति गृहत्वा दंडम चित्या आशा बंडम। आशा नहीं छोड़ता बंदा, वही भी हाथ में आ जाती है, वही आगे गले से मांगल शीतल हो जाते हैं। ततः किम हाँ हाँ, ये श्रीपाद शंकराचार्य कह रहे हैं, श्रीपाद शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है। यस, तो देखा तो अब एग्जैक्टली भूत की तरह हो जाता है ना बुढ़ापा। ब से बुढ़ापा, अब ब के बाद अगला भ ही है, प फ ब भ। तो बुढ़ापा के बाद यदि भगवत धाम नहीं गए तो भूत तो बनोगे ही बनोगे, पक्की बात है। ब के बाद भ ही आता है, तो ब के बाद भूत मत बनो, ब के बाद भक्त बन जाओ, ब से भ से भक्त, भ से भूत। है कि नहीं? तो इसलिए बुढ़ापा ही डिसाइड करता है कि आप भूत बनोगे या भक्त बनोगे। समझे नहीं समझे? हाँ, तो बूढ़े लोग समझ लो। और वैसे मैं भी अपने आप को बूढ़ा ही समझता हूँ, मैं कोई जवान नहीं समझता, मैं भी बूढ़ा हो गया। जवान हो नहीं, अंडर 50 प्रभु, आप तुम ऐसे मजाक कर रहे हैं। नहीं, अभी तो मैं बुढ़ापा में आ गया। सब बड़े बैठे हैं आप ऐसा है, आप लोग शरीर के स्तर पे देखते हो ना कि छोटे बड़े, मैं शरीर के स्तर पे नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अरे बाप रे, कि अभी समझाया था कि बुद्धि को ब्रह्म के स्तर पे लाओ, शरीर के स्तर पे नहीं लाओ, फिर भी बुद्धि शरीर के स्तर पे ही जा रही है आप लोगों की, पता नहीं क्यों है। अब बोल दिया मैं बूढ़ा हो गया हूं तो बोल दिया मैं बूढ़ा हो। पहले सुना हुआ भूल जाते हैं। हे भगवान नारायण, सब उनके बच्चे ही हैं ना। तो चलो ठीक है, भगवान कल्याण करे। तो समझ गए, इसलिए ब से बुढ़ापा, ब के बाद भ आएगा, भ से भक्त बन जाओ, नहीं तो भूत बनना पड़ेगा। अब भूत में कौन सा भूत बनोगे भगवान डिसाइड करेंगे। या अपने कर्म ही डिसाइड करेगा, पंच महाभूत बनोगे या बिना पंच महाभूत के भूत बनोगे, है कि नहीं? है, हाँ, लुल्लू भूत, लुल्लू भूत की कहानी जानते हो? मजेदार कहानी है, हैं? क्या डिफरेंस आपने तो बताया, क्या? जरा ये लुल्लू भूत का दोबारा क्या सुना दो। अगर भक्त नहीं बनेंगे तो दो काम होगा, या तो पंच महाभूत बन जाएंगे या भूत बन जाएंगे। अगर पंच महाभूत बनेंगे तो समझो शरीर मिलेगा, और भूत बन जाएंगे तो बिना शरीर के ही भूत बनते घूमते फिरेंगे। समझे? भूत मतलब क्या, बिना पंच तत्व का, बिना शरीर का जो जीव होता है भूत होता है, समझे। और जो महाभूत होते हैं ना, वो समझो शरीर वाले होते हैं, पंच महाभूत के साथ शरीर मिलता है, चाहे कोई भी शरीर मिले, हैं, तो पंच महाभूत होता है। और भूत मतलब भूत, घोस्ट। भूत से मुलाकात हुई आप लोगों को? नहीं है? हाँ, तो फिर इसलिए इसलिए ब से बुढ़ापा, प फ ब भ, समझे? प फ
ब भ। तो इसलिए बुढ़ापा में कभी भी कोई सुख की ये मत सोचो कि बूढ़ा हो गया और सुखी मुझे रहना है, नहीं। सुखेन वा दुखेन वा, सुख हो या दुख, ये दोनों इच्छा मत करो। सिर्फ ये इच्छा करो कि हम भगवान के बारे में कितना सुने, भगवान के बारे में कितना जाने, भगवान के बारे में कितना याद करें, भगवान के कितने रूप को देखें, भगवान को कितना बढ़िया सेवा कर सकते हो तो करो, नहीं तो मानसिक सेवा करो। और संसार के जो बुढ़ापा में आराम मत फरमाओ, है कि नहीं। तो जवानी संसार ले लेता है, बुढ़ापा को संसार क्यों देना बताओ। बुढ़ापा को छोड़ दो ना भक्ति के लिए। और जो बूढ़े लोग भक्ति में नहीं आएंगे वो समझो भूत बनेंगे, पंचमहाभूत या भूत, दोनों में से कोई एक चीज तो बनना ही बनना है, नो डाउट एट ऑल, है कि नहीं। इसलिए सभी बूढ़े लोगों को मत कह दो ये बात कि भैया भक्ति कर लो, नहीं तो पंचमहाभूत बनना पड़ेगा। दोनों भ से शुरू होता है, भ से भूत, भ से भक्ति। तो ये हमारे बेचारे ब्राह्मण ने यही सोचा कि अब जो समय है, अब ये नहीं सोच रहा है कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तो मुझे आराम करने का समय है, अब मैं क्या भक्ति करूंगा, चलो छोड़ो रहने दो, अब जो हुआ सो हुआ, दोबारा से मेहनत करता हूं, दोबारा से धन आएगा नहीं आएगा, भिक्षा मांग लूंगा। ऐसे में यह भी सोच सकता था वह ब्राह्मण कि कोई बात नहीं, भिक्षा मांग लूंगा, भिक्षा मांग के पेट भर लूंगा, लेकिन नहीं, उसको वैराग्य हो गया था। वैराग्य में भक्त ज्ञान आता है। ज्ञान में क्या होता है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं भिक्षा लूंगा और जो मिलेगा पाके बैठा रहूंगा, है कि नहीं। वो ये नहीं सोच रहा है, क्या सोच रहा है, अब सोच रहा है अब मैं तपस्या करूंगा, अब मैं मेहनत करूंगा और तपाऊंगा, जितने जीवन बची हुई है और तपाऊंगा, ये सोच रहा है। यही बुद्धि होनी चाहिए वैराग्य भाव में, यही बुद्धि होनी चाहिए बुढ़ापा में वैराग्य भाव में। लेकिन बुढ़ापा में यदि आराम करने की इच्छा हो रही है तो वैराग्य भाव नहीं है, ये आसक्त भाव है, शारीरिक आसक्त भाव है। इन बातों को नोट कर लो, कभी भूलो मत, जीवन में बता रहा हूं, काम आएगा बुढ़ापा में, जब बूढ़े हो गए तो, और हो गए हो तो फिर तो इस बात को नोट कर लो। अब बेचारा है, हाँ हो गए तो इस ज्ञान को रख लो। तो अब भगवान कह रहे हैं क्या, हाँ बार बार सुनो, जितने बार सुनोगे उतने बार हृदय आंगम होगा, एक बार सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं है। है कि नहीं। कौन सी भूत, लुल्लू भूत। लुल्लू भूत। जानते हो लुल्लू भूत एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ऐसा होता है, बहुत सारे भूत अच्छे होते हैं, तो वही अच्छे वाले भूतों में से एक भूत है लुल्लू भूत। तो आप लोग क्या करो, यूट्यूब में जाओ और टाइप करो लुल्लू भूत की कहानियां, एक दो एपिसोड देख लो, मजा आएगा आपको, क्या बढ़िया भूत है। भूत है लेकिन सबको रक्षा करता है, सबको सहायता करता है, ईमानदारी से रहता है कि नहीं। लेकिन उसके भी वो शादी करना चाहता है और शादी के लिए लड़की ढूंढता रहता है, भूत नहीं ढूंढता रहता है कि नहीं। लेकिन उससे शादी नहीं हो पाती है। बेचारा कुंवारा रह जाता है, पोपट लाल की तरह। जानते हैं ना पोपट लाल। तो तो लुल्लू भूत है, वो होता बहुत अच्छा भूत है, सबको मदद करता है, सबको हेल्प करता है, लेकिन उसकी एक ही इच्छा रहती है कि मेरी शादी हो जाए, हैं। और लेकिन उससे शादी नहीं होती है, शादी होते होते टूट जाती है, लेकिन रहता बहुत अच्छा, ईमानदार, अच्छा भूत है। तो यूट्यूब में जाओ, एक दो एपिसोड देख लो। बच्चों को यदि भूत भूतिया की कहानी सुनानी है, दिखानी है, तो लुल्लू भूत का ही दिखाओ, उसमें भी सीखने को मिलेगा, बच्चे डरेंगे नहीं।
ये आलतू फालतू की है हॉरर मूवी से अच्छा है लुल्लू भूत की कहानी सुना दो दिखा दो क्योंकि श्री राधे। तो अब भगवान कहते हैं किसको, उद्धव जी को। अभी तक मैंने सिर्फ 3 श्लोक किया है, 28, 29, 30। बताओ ये भागवतम कभी खत्म होने वाला है? इतना स्लो चलेंगे तो है। अभी 3 ही श्लोक हुआ है, समय पास हो गया, पता नहीं 1 घंटा समय चला गया और 3 श्लोक पे अटके पड़े हैं। श्री भगवान उवाचो, भगवान ने क्या कहा सुनो। इत्य अभिप्रेत्य मनसा ही आवंत्यो द्विज सत्तमः उन्मुच्य हृदय ग्रंथिन शांतो भिक्षु भुन्मुनि। बोले कि उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके कि मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी उसने। मन ही मन जो सोचा, हम लोगों ने सोचा ना, हम लोगों ने पढ़ा ना क्या उसने सोचा, उसने अपने मन की गांठ खोल दी और इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। बताया ना, चाहता तो भिक्षुक बन जाता, भिखारी बन जाता, फिर घर घर मांगा फिरता, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को दान करो, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग धाम में तीर्थ में मिल जाएंगे ऐसे बोलते हुए, ऐ ब्राह्मण को तो कुछ करो, ऐ ब्राह्मण को तो कुछ करो। नहीं वो चाहता तो ऐसा बन जाता, किसी मंदिर में बैठ जाता, बोलता अरे ब्राह्मण को खिलाओ, भूखा ब्राह्मण हूं, कुछ तो दो भाई, कल्याण होगा। है, उसने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं मांगता है, ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। और भिक्षा मांगे, जो याचक ब्राह्मण है भिक्षा मांगे तो रेगुलेटेड भिक्षा मांगे, मात्र 5 लोगों से, 6 लोगों से, 10 लोगों से, 11 लोगों से या 3 लोगों से। वो डिसाइड कर ले, भिक्षा में भी संतुष्टि डिसाइड कर ले कि मैं 3 लोगों से ही मांगूंगा, मिला तो ठीक, नहीं तो ठन ठन गोपाल। 5 घर से ही मांगूंगा, मिला तो ठीक, नहीं तो भूखे रहूंगा, भगवान की जैसी इच्छा। वो ब्राह्मण है। भिक्षुक ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन कैसा, उसमें भी संतोष दिखनी चाहिए, ब्राह्मण का गुण दिखना चाहिए। आजकल के ब्राह्मणों की तरह नहीं कि 1000 लोग आ जाए तो उसके सामने हाथ फैला दे, है कि नहीं। जो बड़े बड़े मंदिरों में प्रभु जी ब्राह्मण हो, तो चाहता ये ब्राह्मण तो मंदिर में बैठ जाता, कहीं चला जाता, भिक्षा मांगने लग जाता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, भगवान कह रहे हैं शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। समझे। देखो, जो ब्राह्मण मंदिर में हो, छोटे बड़े मंदिर कहीं भी हो, अगर पंडित पुजारी है, ब्राह्मण है, यदि वह कुछ आपसे मांग नहीं रहा है और बिना मांगे ही आपसे मीठी बाणी बात कर रहा है, समझो उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है, वह संतुष्ट व्यक्ति है। मांग नहीं रहा है, बल्कि उल्टा आप दे रहे हो तो शर्मा रहा है, नहीं नहीं नहीं, इतना माता जी, इतना देने, इतना क्या है, इतना कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो वो शर्म से ले रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, मांग भी नहीं रहा है, उसके चेहरे पे प्रसन्नता है, क्षोभ भाव नहीं है, वो प्रसन्न है बेचारा, संतुष्ट है, संतोषी है। समझो वो वाकई ब्राह्मण, अंदर से ब्राह्मण है। समझे। ये पहचानो ब्राह्मणों को। आप बोले ना बड़े बड़े मंदिरों में, अब मंदिर में जाते हो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर लालच नहीं दिखता है, तो समझो ब्राह्मण है। अगर मान लो कोई ब्राह्मण है लेकिन वो रेगुलेटेड वे में है, वो 5 लोगों से ही मांगेगा, तो अगर यदि 5 लोगों में आप हैं और आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि देखो मैं सिर्फ 5 लोगों से मानता हूं, आप चौथे व्यक्ति है, कुछ देना हो तो दीजिए, नहीं देना तो आपकी इच्छा, आपसे विनय करे, आपसे फोर्स ना करे, तो उसको आप पीछे से बुला करके दे दो। आपने नहीं दिया, बेचारा हंसते हुए चला गया। जो ब्राह्मण ने भिक्षा मांगा और आपने नहीं दिया, मुंह बना लिया, समझो ब्राह्मण नहीं है फिर। लेकिन आपने नहीं दिया तो पहले से अधिक खुश होकर के आपसे चला जाता है, तो उसको पीछे से बुलाओ, बुलाओ, ए सुनो सुनो, आप पक्के ब्राह्मण हो, आपको दान देना चाहिए, दे दो। ये सब बात समझो।
क्योंकि जो ब्राह्मण होगा वो नहीं मिलने पे भी प्रसन्न होगा, मिलने पे भी प्रसन्न होगा। नहीं मिलेगा तो और प्रसन्न होगा, क्योंकि चलो भगवान की ऐसी इच्छा है। वो 5वें घर जाएगा, 6ठे घर जाएगा, 6ठे लोग पास जाएगा। लेकिन नहीं देने के बाद, आप नहीं देना चाहते हो लेकिन फिर बार बार आपके पीछे पड़ रहा है, तो वो भी ब्राह्मण नहीं है, सच्चे ब्राह्मण नहीं हो सकता, हृदय से ब्राह्मण नहीं है वो। क्योंकि ब्राह्मण कभी भी तिरस्कार नहीं झेलता, आपसे याचना करेगा, आप नहीं दोगे तो हाथ जोड़ के प्रसन्न मुद्रा में भगवान की जैसी इच्छा है, राधा रमन हरि बोल करते हुए, हरे कृष्णा करते हुए साइड हो जाएगा, तो समझो पक्के ब्राह्मण है, हृदय से ब्राह्मण है वो। यदि कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई भिखारी है, लेकिन उसके अंदर ऐसा भाव है, तो भी वो ब्राह्मण का गुण रखता है, क्योंकि आचरण से ब्राह्मण है। समझे? तो ये सब ज्ञान होगा तो आपको समझ में आ सकता है। भगवान ने कहा कि इसके बाद वह शांत हो गया, ब्राह्मण शांत होकर के मौन हो गया, सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। न किसी स्थान से अटैच है, न किसी वस्तु से उसको अटैचमेंट है, न किसी व्यक्ति से अटैचमेंट है। वो किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति से अटैचमेंट उसका नहीं रहता है। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया है। क्या किया उसने? मन, इंद्रिय और प्राण को वश में कर लिया है। मन भटक नहीं रहा है अब कमाने धमाने में, पैसे चक्कर में। इंद्रियां भी अब जो है वश में किया है, और प्राण को वश में भी कर लिया है। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा, और वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता था जरूर, मतलब गांव में भिक्षा के लिए जाता था जरूर, लेकिन इस प्रकार जाता था कि उसे पहचान नहीं पाए। पहले सब उसको धनवान देखे थे, अब धनवान यदि भिखारी बन जाए तो सब उसको पहचान लेंगे, इसलिए वो भेष बदल के जाता था। जस्ट अपने पेट पालने के लिए जितना आवश्यक हो, और उसके बाद वो आराम से भजन करता था, भगवान का चिंतन करता था। अगर कोई देता तो लेता, नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा हो गया था। अब ये कार्य करते, भिक्षुक का कार्य करते करते भी तो 5-10 साल बीत गए, 75 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया। दुष्ट से दुष्ट लोग, जो गंदे लोग हैं, उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग किया करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई उसका भिक्षा पात्री झटक लेता, कोई कमंडलू उठा ले जाता, कोई आसन, रुद्राक्ष माला, पोथी पत्रा लेके भाग जाता, कोई उसकी लंगोटी खींच देता, कोई इसके वस्त्र को फाड़ डालता। नहाने जाता तो वस्त्र को बच्चे चुरा के कहीं और रख देते। मतलब उसको देख करके लोग बड़ा क्या करते थे, उदंडता करते थे। हमको याद है बचपन में जब मैं गांव में था, तो हमारे गांव में एक भिक्षुक ब्राह्मण आते थे, जिसको हम लोग भाट कहते थे। भाट, हमारे गांव के पास में एक गांव है, तो भाट आते थे, भाट। वैसे लोग कहते थे उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके बेटे वोटे अच्छे गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन उनकी आदत थी भिक्षा मांगने की। कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत, प्रवृत्ति होती है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है भिख मांगने की। तो अपने वृत्ति प्रवृत्ति के मुताबिक वो भिक्षा मांगते थे। और वो थे मतलब दूल्हे पतले शरीर, कुछ नीचे से धोती पहने हुए, ऊपर कुछ नहीं, और धोती को ही वो बांधे हुए, फेटा फेटा में अनाज दे देता, चावल देता, कोई एक साइड में रख लेते, कोई आटा देता तो बीच में रख लेते, कोई दाल देता, आलू देता तो दूसरे साइड रख लेते। ऐसे भाट थे वो। नाम मुझे याद नहीं है, लोग बाग भाट भाट कहते थे, हमारे गांव में आते थे मांगने के लिए। तो जब वो आते थे ना, तो बच्चे लोग उनको चिढ़ाते थे, उनकी बेत छीन लेते थे। मतलब कुछ उदंड बच्चे, मैं तो उदंड नहीं था,
मैं कुछ नहीं करता था, बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया उनको। मैं देखता था कि बच्चे लोग कैसे उनको खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और वो गुस्से में जितना गाली देते ना, लोग सुन के हंसते, और उनके मुंह से गाली या उनके मुंह से जो कटु शब्द या जिस प्रकार का उनका एक्सप्रेशन होता था, उससे लोग इंटरटेन करते थे, बच्चे लोग। अब मैं देखता रहता था, बताओ ये बूढ़े लोग, हाँ, भिखारी, भिखारी कहते थे हम लोग गाँव में, हाँ, बूढ़े भिखारी से ये लोग इस तरीके से कर रहा है। लेकिन कभी कभी मैं करता तो नहीं था, लेकिन दूसरा करता था, लेकिन हंसता मैं जरूर था, क्योंकि मुझे भी हंसी आ जाती थी। सब हंस रहा है तो हमें भी हंसी आ जाती थी। अब देखो, वो भिखारी यदि कोई रिएक्शन नहीं करता, चुपचाप चला जाता, तो कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा आगे से वो इंटरटेनमेंट नहीं करता उनके साथ। लेकिन वो रिएक्शन ही ऐसा करते थे, बोलना, हंसना, चलना, गाली देना, इससे लोग इंटरटेन समझ लेते थे, बच्चे और ज्यादा करते थे। समझे? यहां तो इस ब्राह्मण का ये हाल है, वो तो अंदर से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवत चिंतन कर रहे हैं हृदय से, और लोग बाग उनको परेशान कर रहे हैं। ये परेशान जो है ना, दुष्टवत परेशान है, इसको बोलते हैं दुष्टता से परेशान करना। लेकिन हमारे गांव में जो उस समय बच्चे कर रहे थे, वो मनोरंजनवश परेशान करते थे, दुष्ट नहीं। देखो, दुष्टता में परेशान करना, मनोरंजन में परेशान करना अलग की बात है। जैसे मान लो हमको किसी का सैंडल पसंद आ गया और हमने सैंडल चुरा लिया, दुष्टता बस, अरे ये सैंडल ये पहन रहा है, ये तो मैं पहनूंगा, चुरा लिया, दुष्टता बस, ईर्ष्या बस। लेकिन अगर किसी को मनोविरोध करना है, कि जैसे बाहर आए तो सैंडल ढूंढे, परेशान हो जाए तो फिर मिले, उसके लिए आपने छुपा दिया, तो मनोविनोद है। वो क्या है? मनोरंजन है। एक चप्पल कहीं और फेंक दिया, अब वो ढूंढता रहे एक चप्पल से तो ये मनोविनोद है तो समझे, एक ही चीज कैसे दुष्टता से होता है, एक ही चीज कैसे मनोविनोद से होता है, मनोरंजन के लिए होता है, इंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे करते थे ना, वो इंटरटेनमेंट के लिए करते थे, दुष्टता के लिए नहीं करते थे। यहां तो दुष्टता से करते थे। यहां लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है उद्धव को कि दुष्ट 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 लोग हैं, दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते थे। 33वें श्लोक में देखो लिखा हुआ है, दृष्ट्वा परिभवम भद्र बहिन्भि परिभूषित। तो उद्धव जी, वह अपना चेहरा छुपा के, अपनी पहचान को छुपा के नगर गांव में जाता और जरूरत मात्र भिक्षा लेता और बैठ के भजन करता था। वह भिक्षुक अवधूत बन गया था। क्या बन गया था? भिक्षुक अवधूत बन गया था। कोई कोई तो ऐसे होते थे जो वस्तुएं देकर या दिखलाकर फिर छीन लेते थे। जब वह ब्राह्मण अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी के तट पर भोजन करने बैठता, तो वहां भी कुछ पापी लोग कभी उसके सिर पे मूत देते, तो कभी थूक देते, कभी उनका भोजन लेके फेंक देते, तो कभी कोई उनका भोजन लेके खा जाता, कोई अपने कुत्ते को खिला देता। मतलब वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते थे, और जब वह इस बात पर ना बोले तो पीटते थे। मतलब पिटाई भी कर देते थे, बोल, क्यों नहीं बोल रहा है। अब वो बेचारे चुप हैं, मौन है, मौन धारण कर लिया, मौनी सन्यासी बन गए, मौनी सन्यासी बन के रहते थे वो। मौन धारण किस लिए करते थे? क्योंकि भगवान को हम याद कर सके। लोग अब चूंकि बोलते नहीं थे, तो इसलिए लोग पीटते थे कि कैसे भी तो बोले। जब आपको पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति मौन है, तो आप सोचोगे कुछ ऐसी बात बोलूं जो बोल दे, है ना। मजाक में भी कभी होता है कि टेस्ट करने के लिए। यहां तो टेस्ट नहीं, यहां तो पूरा दुष्टपंदी हो रही है, दुष्टपन, दुष्ट 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 भाव से ऐसा हो रहा है। कोई उसे चोर कहकर डांटने पटकारने लगता, यहां तक कि कोई पकड़ के बांध लेता, रस्सी से बांध देता था कोई कोई।
कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो देखो, ये तो अब कृपण ने, ये कंजूस आदमी धर्म का ढोंग रचा रहा है। जब इसकी धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार शुरू कर दिया। भीख मांग रहा है सिर्फ पेट को पालन करने के लिए, शरीर के पालन करने के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए भीख मांग रहा है। लेकिन क्या सोच रहा है लोग बाग, इसने तो भिक्षा के व्यापार कर लिया, रोजगार बना लिया इसने भिक्षा को। अहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है, यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। ऐसे लोग खिल्ली उड़ाते थे, उस अवधूत का हंसी उड़ाते थे लोग बाग। कोई कोई को आकर के उसके ऊपर पात देता था, अधोवायु छोड़ देता था। लोग जैसे जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेता है ना, पिंजरे में बंद कर देता है, वैसे ही कभी कभी उसको बांध करके घरों में बंद कर देते थे। इतना कष्ट देते थे। ये कौन लोग थे? अज्ञानी लोग थे। दुष्ट कौन होता है? अज्ञानी होता है, अज्ञानी ही दुष्ट होता है। तो अज्ञानी लोग थे, लेकिन इनको ज्ञान हो गया था वैराग्य से। तो ज्ञानी को बर्दाश्त करना चाहिए अज्ञानियों का उत्प्रेरणा। यही बात पूछा था उद्धव जी ने कि कैसे संभव है, इसीलिए यह कथा सुना रहे भगवान। किंतु भगवान आगे कहते हैं, किंतु वह ब्राह्मण सब कुछ चुपचाप सह लेता, उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी सर्दी गर्मी और नाना प्रकार के दैविक कष्ट को उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में कोई विकार नहीं होता। लोग इतना परेशान करते उस ब्राह्मण भिक्षुक को, लेकिन कभी भी उसको कोई मन में विकार नहीं आया, किसी के प्रति उसने घृणा नहीं की, किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया, किसी को उल्टा, यहां तक कि अपने को सुरक्षा करने की कोशिश भी नहीं किया। अब कोई बांध रहा है तो ये नहीं कि हम नहीं बांधने दे, कुछ प्रयास करें, नहीं बांध रहा है ना बांध लो, उल्टा हाथ ऐसे कर लेते बांध लो। मतलब वो किसी प्रकार का डिफेंस भी नहीं करते थे। जानते हो, डिफेंस भी ऑफेंस होता है, ये ऊंची लेवल की बात है। डिफेंस भी ऑफेंस होता है। मानो, कैसे समझो, आपको समझने से थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। डिफेंस कैसे ऑफेंस हो जाता है? कोई अज्ञानी व्यक्ति है और आपको वो उल्टी सीधी बात कह रहा है, अब उसके डिफेंस में आप कुछ बोलोगे तो आप भी ऑफेंसिव हो जाओगे। क्यों? आप भी कुछ ऐसी गलत कर जाओगे जिससे ऑफेंस हो जाएगा। चले थे डिफेंस के लिए, लेकिन बन जाता है ऑफेंस। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चुपचाप रहना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। अज्ञानी लोग कितना भी मारे पीटे गुस्सा करे, आप चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए आप मुंह खोलोगे तो आप भी ऑफेंस कर जाओगे। इसलिए कहते हैं ना, बदमाश के साथ यदि बदमाशी करोगे तो आप भी बदमाश हुए बिना नहीं रहोगे। कीचड़ से सने हुए व्यक्ति के साथ लड़ोगे तो कीचड़ भी आपके ऊपर लगेगा। आप साफ हैं, दूसरे ने गंदगी फेंकी, लेकिन आप उसको काउंटर करोगे तो आपके अंदर भी गंदगी आ जाएगी। इसलिए डिफेंसिव ऑफेंसिव हो जाता है, डिफेंस ऑफेंस में बदल जाता है। इसलिए जो साधु सन्यासी हैं, हरिदास ठाकुर कभी डिफेंस नहीं किया। जड़ भरत कुछ कोई कितना भी कह ले, डिफेंस नहीं किया। क्यों? उनको मालूम है डिफेंस ऑफेंस हो जाता है। गलत के साथ लड़ने जाओगे तो गुण आ जाएगा आपके अंदर, कुछ गलती कर बैठोगे। इसलिए शांति बनाए रखो। कोई कुछ कर दिया, शांत रहो। कर दिया, गाली दे दिया, मार दिया, समझे? पिताजी ऐसे थे, वो पिताजी हमेशा यही कहते थे कि जो गलत कर रहा है उस लाइक का क्या कहते हैं, गलत होता है ना, विष्ठा का पौंड है, अगर छींटा मारेंगे तो हमारे पे आएगा। हाँ देखो, इतने अच्छे पिता की इतनी अच्छी पुत्री भी तो है, देखो है। किसी ने गाली भी दी, वो चुप रहे, वो आगे से नहीं बोले। देख लो, देखो कुछ 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 सद्गुण तो होते हैं ना,
आप उनके सद्गुण को याद कर रहे हो पितृ पूर्णिमा में, है ना, पितृ पक्ष में। तो इसलिए देखो, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे गुण भी होते हैं, इसलिए गुणों को ध्यान दीजिए, गुणों से सीखिए। और पहले के लोग तो वैसे भी ज्यादा गुणी होते थे, आज के हम जैसे लोग ही ज्यादा अवगुणी हैं, गुणी कम है ना। लेकिन पहले के लोगों में गुण ज्यादा था, अवगुण थोड़े बहुत थे, लेकिन गुण ज्यादा होता था पहले के लोगों में, बूढ़े बूढ़े लोगों में, दादाजी, परदादाजी, इन सब में गुण अधिक होते थे। देखो तो एक दो कहीं पे थोड़ा सा खैनी वैनी खाने का अवगुण होता है लेकिन बाकी सब गुण ही गुण है है कि नहीं क्यों? हृदय साफ है, शुद्ध है, आधुनिकता का जहर नहीं दिमाग में है, साधारण जीवन जिया, है कि नहीं, टेक्नोलॉजी से दूर रहे, है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी भी तो परेशान कर रहा है लोगों को। तो इसलिए ये जो डिफेंस नहीं करते थे, ये ब्राह्मण कोई डिफेंस नहीं करता है। जो भक्त होगा ना, डिफेंस नहीं करता है, मार दिया, जय श्री राधे, भगवान आपका भला करे। हरदास ठाकुर को कितना मारा पीटा, फिर भी कहते थे भगवान आपके भला करे, हरि बोल हरि बोल, एक बार बोल दो हरि बोल, हैं नित्यानंद प्रभु को प्रचार कार्य में कितना लोगों ने पत्थर सत्थर मार दिए देते थे, फिर भी सबको कहते थे हरि बोल, एक बार बोल हरि बोल। तो डिफेंस नहीं करते थे, डिफेंस में प्रॉब्लम आती है। इसलिए अज्ञानी लोग जो करे, उससे हो सके तो साइड हो जाओ, कोशिश करो साइड हो, चुपचाप साइड हो जाओ, कुछ मत बोलो, बोलोगे तो फंसोगे, है कि नहीं। इसलिए कोर्ट अदालत की फैसला सही फैसला नहीं होती है, क्यों? वहां डिफेंस होता है, समझे। अब बहुत सारे सज्जन पुरुष तो ऐसे होते हैं कि कोर्ट अदालत में भी जाके हाथ जोड़ लेते हैं, माय लॉर्ड, मैं अपनी सच्चाई को प्रूफ नहीं कर सकता हूं और करना भी नहीं चाहता हूं, आपको जो सजा देनी है दे दो। सजा मिल जाती है, उसको अपना प्रारब्ध समझ के भुगत लेता है। बाद में अगर वो सच्चा है तो उसकी सच्चाई बाद में जब पता चलता है तो उसको बरी किया जाता है। जानते हो, भारत के संवैधानिक इतिहास में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उसको 56 साल के बाद प्रूफ हुआ कि वह सही था। सुनो, 56 ईयर के बाद यह प्रूफ हुआ कि नहीं नहीं वो सही व्यक्ति था, ही वॉज नॉट कल्प्रिट। तब जाके उसको बाइज्जत बरी हुई। 56 साल तक जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हो, क्या कहोगे आप? हैं? यह है डिफेंस का, है? तो इसलिए डिफेंस नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात को, साधु पुरुष नहीं करते हैं, इसलिए वह चुपचाप सह लेता था। प्रभुपाद जी कहते थे, जे सही से रही। जानते हो, इस संसार में ठीक वही रह सकता है जो सहता है, जो टॉलरेंट है। जे सही से रही, रही मतलब टू रिमेन, टू स्टे हेयर। अगर नहीं सहोगे तो नहीं रह पाओगे, पागल हो जाओगे, मर जाओगे, कट जाओगे, आत्महत्या कर लोगे, कोई मार देगा। इसलिए सहनशील बनने की बात बताया प्रभुपाद जी ने। सही, सही मतलब बर्दाश्त करना, जे सही से रही, समझे। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती थी, कभी कभी उसको बुखार, बुढ़ापा था, बुढ़ापा में बेचारा थक जाते थे, धूप है, सर्दी है, कुछ भी है, कभी बुखार आ जाता, कभी कुछ हो जाता, सभी प्रकार के वो पीड़ा, शारीरिक पीड़ा सहते थे। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी अपमान, कभी प्राकृतिक दुख, भौतिक दुख। लेकिन कितने भी प्रकार के दुख आने के बावजूद भी भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वो ब्रह्म भाव में स्थिर हो गया,
शरीर की कष्ट पता है तब तक पता चलता है जब तक ब्रह्म भाव स्थित नहीं है। यद्यपि वो सोचता था, वो यही समझता मन ही मन, ये सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। धन था वो भी कर्मों का फल है, आज धन नहीं है तो भी कर्मों का फल है, आज जो दुख मिल रहा है वो भी कर्मों का फल है, इसको मुझे अवश्य भोगना चाहिए। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते थे, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी मन ही मन उद्गार करता। ब्राह्मण जो था अपने धर्म से नहीं गिरा, लोग बाग उसको धर्म से गिराना चाहते थे, अर्थात वह जो अवधूत धर्म धारण किया था, सन्यास हो गया था, तो सन्यास धर्म से उसको लोग गिराना चाहते थे, कैसे भी बोले, कैसे भी गाली दे, कैसे भी चिढ़े, लेकिन वो अपने धर्म से नहीं गिरे और यह सब भोगते रहे। भोगते भोगते ऐसे धैर्य को सात्विक धैर्य कहते हैं। जिस धैर्य से धर्म का नाश न हो उसको सात्विक धैर्य कहते हैं। जिस धैर्य को धरने से रुपए पैसे की आमदनी होती है उसको बोलते हैं राजसिक धैर्य। जैसे बनिया पैसा लगाएगा, इंतजार करेगा समय का, प्रॉफिट काटने का, या किसान बोएगा, इंतजार करेगा, फिर फसल काटेगा, बेचेगा, पैसा कमाएगा, वो भी धैर्य, किसान के पास भी धैर्य होता है, बनिया के पास भी धैर्य होता है, बिजनेसमैन के पास धैर्य होता है, लेकिन उसको कौन सा धैर्य कहते हैं? उसको कहते हैं राजसिक धैर्य। और जानते हो तामसिक धैर्य कैसा होता है? तामसिक धैर्य होता है कि वो घात लगा के बैठेगा कि कैसे यह असावधान होगा जानवर, उसको मारेंगे, मार के लाएंगे, खाएंगे। तो उसके अंदर पेशेंस है, लेकिन तामसिक पेशेंस है, समझे? आजकल लोग तामसिक पेशेंस में भी भक्ति करते हैं। कैसे? सुनो, अभी नवरात्र आ रहा है या कनागत चल रहा है। कनागत समझते हो? पितृपक्ष को कनागत कहते हैं ब्रज में। तो पितृपक्ष चल रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पितृपक्ष में घर में मांस मच्छी नहीं खाएंगे। क्यों? पितृपक्ष है। कुछ लोग नवरात्रा में लहसुन प्याज छोड़ देंगे। क्यों? पितृपक्ष है। तो वो धैर्य रखते हैं 9 दिन नवरात्रा में, और जैसे ही नवरात्रा खत्म होगा खूब लहसुन प्याज का भोजन बनाएंगे, कचरी बनाएंगे, खाएंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खाएंगे। क्यों? नवरात्रा हो गया। तो 9 दिन जो धैर्य रखे वो कौन सा धैर्य है? तामसिक धैर्य है। इसको तामसिक धैर्य कहते हैं। अभक्ष को भक्षण करने का धैर्य, किसी को नुकसान पहुंचाने का धैर्य, है ना? अब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है कि मौका मिले तो इसको मारूं, ये धैर्य कैसा है? तामसिक धैर्य है। बनिया बकाल का धर्म कैसा है? धैर्य कैसा है? राजसिक धैर्य। लेकिन साधु लोग जो ज्ञान स्वरूप में रह करके धैर्य धारण करते हैं और अपने धर्म को नहीं तोड़ते हैं, जैसे भक्त, वैष्णव, वैष्णव का धैर्य कैसा है? वैष्णव को गाली दे लेकिन वो धैर्य बैठा हुआ है, वो उल्टा गाली नहीं दे रहा है, तो क्या है? वो राजसिक, वो सात्विक धैर्य है। देखो भगवान यहां पे कह रहे हैं कि वह सात्विक धैर्य से, सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार, मन ही मन उद्गार करता था। जानते हो ब्राह्मण उद्गार कैसे करता था? अपने उद्गार मतलब क्या हुआ? उद्गार मतलब क्या हुआ? जैसे अपने दिल के भावना को मुंह पे लाना, उसको उद्गार कहते हैं। हृदय में जो है मुंह पे लाएंगे उसको उद्गार कहते हैं। अब जैसे हृदय में भक्तों का भगवान का लीला चल रहा है, तो उसी लीला को मुंह पे गाने के रूप में, सॉन्ग के रूप में कोई भक्त व्यक्त करता है, वो उद्गार है, भक्ति का उद्गार है। यहां पर ये ब्राह्मण धैर्य से अपने हृदय से उद्गार प्रकट कर रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनने वाला कोई नहीं है, हालांकि सुनने वाला भगवान है, जब भी तो भगवान बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण ने क्या उद्गार किया?
बहुत बढ़िया है, पढ़ने वाला है ब्राह्मण का उद्गार। कल समझेंगे ब्राह्मण किस प्रकार से अपने उद्गार से अपने मन को समझाता है। तो आज श्लोका संख्या 42 तक करते हैं। 43 से जो उद्गार है, ये उद्गार कल हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे। इस उद्गार से समझ में आएगा कि हमको भी दुख के स्थिति में कैसे मन स्थिति बनाना है। हम हमारे हमारे जीवन में भी कभी कोई गाली दे, हमें कोई मारे पीटे, हमारा अपमान करे, तो हमें कैसी चिंतन रखना है, ये ब्राह्मण के उद्गार से पता चलेगा। हमारा कोई अपमान करे, बेइज्जत करे, हमें कोई मारे, थप्पड़ मार दे, कपड़े फाड़ दे, हाथ काट दे, तो कैसे हमको उसको रिएक्ट तो करना ही नहीं है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। रिस्पॉन्ड क्या होता है मालूम है? व्हाट इज रिस्पॉन्ड? Respond is thoughtful and reaction is reaction. गुड Abruptly. गुड 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 गुड। अब देखो, मैं आपको रिएक्शन रिस्पॉन्ड का अच्छा एक डेफिनेशन बताता हूं, जीवन में नहीं भूलोगे। रिस्पॉन्ड क्या होता है? RESPOND, रिस्पॉन्ड, ये है ना रिस्पॉन्ड। तो RES का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, और पॉन्ड क्या होता हुआ? रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग को रिस्पॉन्ड बताया, सिचुएशन को रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग, रिस्पॉन्ड, हैंड को ऑन कर दिया, तो रिस्पेक्ट और हैंडलिंग का ऑन ले लिया, रिस्पॉन्ड हो गया। तो रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग रिस्पॉन्ड हो गया। अच्छा, रिएक्शन क्या होगा? REACTION, तो क्या होता है? रिएक्शन का क्या हो गया? ये रिएक्शन का होता है रिएक्टिव एक्शन, रिएक्शन होता है रिएक्टिव एक्शन। और रिएक्टिव का क्या मतलब होता है? रिएक्टिव का होता है रिएक्शन, रिएक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रियात्मक जो व्यवहार है वो गलत है, लेकिन जो रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग है, अर्थात सादर, आदर पूर्वक, भाव पूर्वक जो व्यवहार है, वो रिस्पॉन्ड है। तो इसलिए हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वह मन स्थिति कैसा हो, यह ब्राह्मण के उद्गार से हम कल समझेंगे। क्योंकि संसार में जरूरी नहीं है सब आपको रिस्पेक्ट करे, कोई डिसरिस्पेक्ट भी करेगा, कोई बुराई भी करेगा, कोई अच्छाई भी करेगा, आपको सब बर्दाश्त करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको सब बड़ाई करेगा। अरे भगवान को भी कोई अच्छा बुरा कहने वाले मिल गए तो हम कौन सी खेत की मूली हैं भाई, बताओ? है? जब भगवान को भी अच्छा बुरा कहने वाले मिल जाते हैं, तो आप लोग, हम लोग के जीवन में यदि कोई हमारी बुराई करता है तो काहे को टेंशन, करने दो। कोई हमें तिरस्कार करता है तो करने दो, कोई हमारे बारे में गलत सोचता है तो बोलने दो, है ना? कोई हमारा नुकसान करता है तो करने दो, क्या कर लेगा? नसीब तो नहीं ले जाएगा, भाग्य विधाता तो नहीं ले जाएगा, है? भाग्य ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। चोरी किसी वस्तु की हो सकती है, चोरी बुद्धि की होगी, चोरी भक्ति की होगी। हृदय में भगवान कुछ कोई चुरा सकता है? मंदिर में भगवान को चुरा ले, हृदय में भगवान कोई चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दृश्य देखने पड़ते हैं, मान के, अपमान के, सम्मान के। कभी कोई माला चढ़ाएगा, कोई जूता माला चढ़ा सकता है, कोई थप्पड़ मार सकता है। हमको कैसे हैंडल करना है? यदि इस बात को समझ जाएंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। जो इस बात को नहीं समझता है उसको दिमाग पे ले लेता है, भावना के ऊपर ले लेता है, वही दिमाग भावना खराब होती है, फिर शरीर भी अनरेस्ट हो जाता है। ये सब कब समझ में आएगा? ऐसे ऐसे भागवतम के प्रसंग पढ़ोगे। अरे भागवतम रसमालयम है भाई, ये सबसे महान ग्रंथ ऐसे ही नहीं हो गया। इस ग्रंथ को लिखने के बाद
शिला व्यास देव जी को भरपूर संतुष्टि हुई थी, जो किसी ग्रंथ को लिखने से नहीं हुआ था। ऐसे संतुष्ट ग्रंथ को जो नहीं पढ़ेगा उसी का मन विचलित होगा, है ना। इसलिए ऐसे ग्रंथ को ऐसे एनालाइज करके पढ़ो, समझे है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला शिला वेदव्यास भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च, पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। देखो एक बात मैं बता दूं, ये सब बातें जो है ना, पता नहीं कहाँ से हृदय में आता है और व्यास आसन पे बैठने से ही निकलता है। इसलिए व्यास देव को ही सारी क्रेडिट जाती है। और इन बातों को बार बार सुन के समझ लो, नहीं तो पता नहीं यह मुंह कब बंद हो जाए, है। वी नेवर नो, न आई नो न यू नो, वी नेवर नो कि यह मुंह कब बंद हो जाए, यह आंख कब बंद हो जाए, यह हाथ चलना कब बंद हो जाए। इसलिए जब तक यह वाणी हृदय से निकल रही है व्यास देव जी की कृपा से, बार बार समझ के, सुन के, समझ के, क्योंकि मैं भी कभी कभी दोबारा सुनता हूं कि क्या बोल गया, तो इसलिए हृदयांगम कर लीजिए। इस सब से क्या होगा, मूड्स एंड मैनर्स को कंट्रोल करने में आसानी होती है। यदि मूड्स एंड मैनर कंट्रोल नहीं हुआ तो भजन भक्ति करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, सब मैकेनिकल होके रह जाएगा। मूड एंड मैनर्स, मूड्स एंड मैनर्स क्या बोलेंगे हिंदी में? मूड्स और मैनर क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? मानसिक स्थिति और व्यवहारिक ज्ञान, है ना। मन स्थिति और व्यवहार में है। तो इसलिए भागवतम से ही सारा ज्ञान मिलता है। बस इसके अंदर यह है कि गोताखोरी करने की आवश्यकता है। डूबना हो तो भागवतम में डूबो। फालतू के नदी में, तालाब में डूबने का क्या फायदा, संसार में डूबने का क्या फायदा, क्यों? इसलिए हम सब काल के गाल में हैं, कब किसका अंत हो जाए पता नहीं। इसलिए मन स्थिति और व्यवहार को ऐसे बना लो कि भक्ति भाव को नष्ट न होने दे और शांति से प्रशांत लोक में चले जाएं। प्रशांत लोक क्या है? हाँ, भगवत धाम प्रशांत लोक है। तो यही मैसेज है। यही सब ज्ञान नहीं रहता है भागवतम से तो लोग मूड्स मैनर्स को नहीं, कैरेक्टर भी मैनर से बनता है, इसलिए कैरेक्टर को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो मूड हो गया इंटरनली और मैनर्स हो गया एक्सटर्नली। तो इंटरनली और एक्सटर्नली, व्यवहार बाहर से और अंदर से मन स्थिति, दोनों नियंत्रण कब होगा? जो भागवतम से भगवान के कहे हुए बात और भागवतम के प्रसंगों से हम डीप डाइविंग करके उसको हृदय में सराबोर कर लें तो मजा आ जाए।
बस इतना आवश्यक है, वरना दुनिया चलती रहेगी, लोग लड़ते रहेंगे भगवान के नाम पे, भागवत के नाम पे, धर्म कर्म के नाम पे, असत्य के नाम पे, सत्य के नाम पे, चोरी के नाम पे, डकैती, लूट पाट, राजनीति, कोलाहल, ट्रंप श्रम्प, यह सब चलता रहेगा। मोदी सोदी योगी, जापान जर्मनी लंदन, ये सब चलता रहेगा, है ना। तेल की कहानी तो टैरिफ की कहानी ये सब चलता रहेगा, सब बकवास है, समझे, सब बकवास है। तेल और टैरिफ रसिया यूक्रेन आनंद आता है कभी कभी, नहीं, ये सब ढोंग लगेगा, समझे। चलिए, जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित शतां देशतावका